पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों समेत उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उससे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह दी। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों समेत उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उससे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह दी। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों समेत उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उससे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह दी। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।